जब जीवन में धन की बात आती है तो सारे परेशानी का हल धन कर देता है। जब जीवन में धन के ग्रह की बात आती है तो उसमें बुध का नाम सबसे पहले आता है। बुध प्लेनेट और ग्रहों से बहुत छोटा है, मगर वो बहुत ही फास्ट चलता है। बात हम करेंगे धनु राशि वालों की कि धनु राशि वालों के जीवन में अब परिवर्तन कैसे आए। साल निकलता चला जा रहा है और परिवर्तन आने का कोई लम्हा पता चल नहीं पा रहा है। जब ग्रहों की राशि परिवर्तन की स्थिति होती है तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आता है। ग्रह वक्री, मार्गी, अस्त राशि परिवर्तन करते हैं तो जीवन में परिवर्तन आपके आता है। आज बात करेंगे कि बुध ग्रह 1 अक्टूबर सन 2023 से लगाएंगे भद्र महापुरुष महाराजयोग। ये राजयोग आपके 10वें घर से बनेगा। 10वां घर कार का घर है, कार क्षमता का घर है, नौकरी, व्यापार, कर्म का स्थान है, शनि की मलकियत है। यहां बुधदेव अपने ही घर में राशि परिवर्तन करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि बुध अच्छा तो कुंडली की चाल अच्छी, और बुध खराब तो पूरी कुंडली की चाल खराब कर देता है। ना शुक्र काम करता, ना शनि काम करता, ना गुरु काम करता, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, बुध फाइनेंस का कारक है, आपकी जवान का कारक है, आपकी जो मस्तिष्क क्षमता है उसका कारक है। शरीर में जो हरी नसें होती है, पूरा जाल फैला होता है नसों का, उसका कारक भी बुध है। घर में अगर रिश्ते देखें तो बहन, बेटी, बुआ, मौसी के जो रिश्ते हैं ये सब बुध के देखे गए। बहन, भांजी, वो सब बुध का रूप है। अब इनसे रिश्ते मधुर रखना भी बुध को अच्छा करता है। मगर हम बात कर रहे हैं कि बुध का जो राशि परिवर्तन है वो धनु राशि वालों के जीवन में क्या सुख का प्रभाव लेकर आएगा। जब 10वें घर में बुध जाएंगे कन्या राशि में, ये 7वां भाव और 10वें घर के लॉर्ड होकर 10वें भाव में जाएंगे। अब हमने बताया कि बुध व्यापार का कारक है, फाइनेंस का कारक है, नौकरी का कारक है। जीवन में रुपया पैसा बुध से आता है। जब बुध अच्छा होता है तो व्यक्ति के जीवन में अर्निंग बनी रहती है, अर्निंग रिसोर्स कई तरीके से आमदनी बनी रहती है। और बुध खराब होता है तो वो क्या करता है, बुद्धि की चाल को बिगाड़ देता है। काम कारोबार कोई करोगे तो नुकसान हो जाएगा। व्यक्ति बेसुदा होके इतना माल भर लेता है दुकान में कि वो माल खराब हो जाता है, सड़ जाता है और कर्ज हो जाता है, माल बिकता है नहीं। नौकरी करेगा तो नौकरी में भी चिरान बैठती है, उसमें भी है ना कहीं बहुत से चिक चिक खिटपिट, टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते, काम करने का तरीका नहीं आता है उसको। वो सब बुध से देखा गया है। बहन, बेटी, बुआ, मौसी से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपस में तालमेल नहीं बन पाते, व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। तो ये सब बुध की नेगेटिव स्थिति है। दांत खराब हो जाएंगे, दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, दांतों में कीड़ा, पाइलिया ये सब लगा हुआ है तो समझ लो बुध खराब है। जुबान सफा नहीं होती है। 3-4 तरीके से बुध खराब की स्थिति क्या होती है, या तो जुबान में हकलाहट होती है, या दूसरे के सामने अपनी बातें रख नहीं पाता, दूसरा जो है उसकी बात समझ नहीं पाता, वो समझा नहीं पाता है व्यक्ति। ये भी बुध की खराब स्थिति है। गाली गलौज करना, बातों में गालियों का प्रयोग करना, ये भी बुध खराब की स्थिति है। तो उससे बुध खराब होता है तो आपका कहीं मान सम्मान नहीं होगा और दूसरे व्यक्ति के सामने आप अपना जो है सटीक प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। और जबान खराब है तो आप क्या कर लोगे, जबान से ही सारे काम है, क्योंकि बुध जबान का कारक है। जबान अच्छी है तो वह आपको कामयाबी देती है, और जबान खराब है तो वह धुतकारता देती है। बुध धनु राशि वालों के 10वें भाव में जाके विराजमान होंगे। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय में तरक्की होगी, उन्नति होगी, विदेश से धनागमन के योग बनेंगे। बहन, बेटी, बुआ, मौसी से जो रिश्ते खराब चले आ रहे थे वह जो है सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी वह दूर होंगी। सुख साधनों में वृद्धि होगी। कोई घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, बना बनाया मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, तो ये भी आरज़ू आपकी पूरी होगी, क्योंकि बुध ग्रह अच्छा हो रहा है और बुध से ही सारे प्लैनेट साथ देने लगते हैं। जब ये बताओ व्यक्ति की बुद्धि ही साथ नहीं दे रही है और मंद है तो 6 फुट का शरीर भी बेकार है।
और जो बुद्धि युक्त होता है, जो बुद्धि से कुशाग्र होता है, वो 5.5 फुट का भी व्यक्ति मंत्री संतरी बना बैठा है और सुख उठा रहा है राज सत्ता की, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहा है, बड़े बड़े सुख भोग रहा है, बड़े बड़े व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। तो इनके बुद्ध बहुत अच्छे हैं, वो गंजे को भी कंगी बेची आएंगे। और जिनके बुद्ध खराब है वो माल धरे बैठे हुए हैं और उन पर सेल्स मार्केटिंग आता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, माल सड़ता रहता है। अब उसके लिए रेमेडी करनी होती है। भाई जब बीमारी है तो उसका इलाज भी है और वो करवाना आपको है। अगर कुंडली विश्लेषण करवा लोगे, बुद्ध के उपाय कर लोगे तो बुद्ध सही हो जाएगा। अब दांत सड़ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, पायरिया है, मुंह में से बदबू आती है, कहीं ना कहीं पेट बेकार है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध आपका खराब है। अब इसके लिए आप क्या है, एस्ट्रोपाय करो। जैसे डॉक्टर पे जाते हो, कोई दिक्कत समस्या आती है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में हम डॉक्टर हैं, उसमें हम आपको उपाय बताते हैं, वो भी कलयुगी, जो कि काम करें। उससे क्या है, बुद्ध की रेमेडी से आपकी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और परेशानियों का हल आपका निकल जाता है। अगर जन्म कुंडली में बुद्ध खराब है, तब की बात कर रहा हूं। अगर ये गोचर का बुद्ध अच्छा प्रभाव दे रहा है तो फिर हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वैसे ही समय नहीं रहता, क्योंकि कुंडलियों का चाल का जो शोधन है वह बहुत ही डीपली है, इतना आसान नहीं है। और उसको बनाने में भी मैं 8 से 10 दिन का समय लेता हूं, क्योंकि बारीकियां पड़ी जाती हैं, आपको एस्ट्रो उपाय बताए जाते हैं कलयुगी, जिससे समस्या का आपका निदान हो। अगर आपने वो मन भाव से कर ली तो दिक्कत परेशानियां दूर होंगी। बुद्ध से संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही हैं, और बुद्ध से संबंधित दिक्कतें मैंने बता दी है, बहुत घातक है। सबसे पहले तो फाइनेंस में गड़ जाएगा, गरीबी की रेखा में आप आ जाओगे, पैसा कमा नहीं पाओगे, नुकसान हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा, तो फिर जीवन में कर क्या लोगे। और जीने का उद्देश्य है पैसा, क्योंकि पैसा आ जाता है तो सब अच्छा लगने लगता है, और पैसा नहीं आता है तो वो कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, वो जो है अपनी इज्जत खराब होती है, समाज में इज्जत खराब होती है, और धनहीनता के कारण वो गरीबी का जीवन भोग रहा होता है, कोई सुख ले नहीं पाता। तो इसलिए अगर जन्म कुंडली में बुद्ध खराब है तो उसकी रेमेडीज करिए, उपाय करिए, अपनी जन्म पत्रिका पर काम करिए। वैसे ये बुद्ध का गोचर बहुत शुभ होने वाला, हर तरीके से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा और आपके जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जिनकी शादी विवाह नहीं हो रहा है, रोका नहीं हो रहा है, वो भी ये बुद्धदेव ऐसा प्रभाव देंगे कि कहीं ना कहीं आपकी शादी विवाह का आयोजन, शुभ मांगलिक कार्य जीवन में हो जाएंगे। मगर जब भी विवाह शादी करें तो जन्म पत्रिका को एक बार जरूर अध्ययन करा लें, जिससे कोई भी दिक्कत परेशानियां हो तो वह दूर हो सके। मित्रों, इसी शुभकामनाओं के साथ गुरुदेव आपको आशीर्वाद देता हूं, और धनु राशि वाले चमकेंगे हीरे की तरह। ये बुद्ध आपको पारसमणि बना देगा, ये बुद्धदेव आपको वो बुलंदियां देगा, वो आशीर्वाद देगा जो आपने स्वप्न में सोची थी, और वह स्वप्न हकीकत में बदल जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।